शुरुआत हो नहीं, गई। आप अपनी तरफ से पहले आप बता दी। बात कर रहे हो तो कौन ग्रुपिज्म पैदा करेगा? मैम आपको नहीं लगता कि ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए? कैमरे पे तो बोला जाता है कांग्रेस एक है, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग ही नजारा दिखता है। ये तो लोगों को देखना पड़ेगा ना, जिनके हाथ में सब कुछ है वो देखें कि कितने लोगों को वो साथ लेकर चल पा रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा उनको। मैडम क्या ये जन मिलन सम्मेलन हुड्डा का में एकता बनेगी, आपको लगता है? देखो, कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। इतने साल से जो संगठन नहीं बना है वो संगठन बने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काम करने का मौका मिले। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलत जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ आए। और कांग्रेस जन आप देखते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में ये सारी बातें ठीक ना, वो तो अभी अम्बाला जा रहे हैं, साथ जाएंगे। अभी आप देश के हालात भी देख रहे हैं। सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, एकाएक सेशन बुलाया गया। अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से वो भी आपने देखा। मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें, संसद के सत्र में किन मुद्दों पर सरकार को लगा कि एकदम ऐसे सेशन बुलाना चाहिए। क्योंकि बीच में सेशन तब बुलाया जाता है जब कोई खास ओकेजन पता चल जाएगा। कैसा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लोग लागू हो जाता है तो आपकी क्या? ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को किस तरह से उनकी अध्यक्षता में कोई समिति बनाई जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमूमन होता नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हों उन्हें किसी भी प्रकार से किसी काम में ऐसे लिया जाए। संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी किसी गरिमा को नहीं माना। वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला इन्होंने पहले भी छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एकदम जिस प्रकार से समिति भी बनाई, देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो हमारी पार्टी उस पर अपना व्यू देगी उस समय। मैम देश का नाम चेंज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नाम बदल रहा है, भारत हो रहा है। बदलना तो इनके हाथ में बदल रहा था शुरू से ही हमारे देश का नाम संविधान में देखें, इंडिया दैट इज भारत। तो हम भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इस पर भी जैसे इन्होंने लिखा है ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हर चीज में, अब ये भारत का क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी पहले ही कर चुके हैं। भारत को जोड़ने की ही बात होनी चाहिए। इंडिया को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब इंडिया भारत को तोड़ने की बात, इंडिया को आप भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते, अभी दोनों एक हैं। अब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब जब ऑपोजिशन मिलकर
इंडिया नाम निकला है तो शायद उस बात से घबरा गए हैं ये तो हमारे हर बात से घबरा जाते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं और ये उसी का रिएक्शन नजर आ रहा है। हुड्डा ने दावेदारी जताई है मुख्यमंत्री आपस में तो मैम, सबसे पूछ लेंगे एक एक करके अपना इंसान आगे पहले का क्या होता है मैम इसमें? बड़ा सवाल ये है आपस में थोड़ा सा वो रखना मैम, और बड़ा- सबके जवाब दे मैम देंगे। बड़ा सवाल ये मैं है जल्दी में नहीं हूँ आप लोग ऐसे मत करो मैम अच्छा नहीं लगता अम्बाला- है आपस में ही ठीक नहीं मैम लगता। जवाब इधर अभी से G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें 4,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के हाथों में आप दोगे तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है आप उनके हाथ में दे देते हो हमारे किसान के साथ मजदूर के साथ जो बर्ताव हुआ है बाकी देश की भी बात है लेकिन हम अगर अपने हरियाणा की बात करें और पीछे जब किसान बैठे रहे 1 साल धरने पर बैठे केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए एमएसपी की बात की बात यह है कि अगर किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता हमारा राज्य कृषि बाहुल्य राज्य है हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बीजेपी जजपा की सरकार किसान के मजदूर के दर्द से दूर हो चुकी है इनके दर्द को पहचान नहीं रही है समय आने पर हमारे हरियाणा वासी देशवासी उचित जवाब देंगे बीमा योजना की बात जब इन्होंने लागू की तब हमने शुरू में भी कहा था कि आप निजी कंपनियों के हाथ में हमारे किसान को नहीं बेच सकते वो तो जब भी चाहेंगे पीछे हट जाएंगे किसान कहाँ उनके पीछे जाएगा और जब आपदा आती है उसके भी जिस तरह के इन्होंने मापदंड रखे तब भी हमने उस बात को कही और ये सारी बातें अब सारी सही साबित हो रही हैं जो हमने उस समय कहा था सरकार को आगे आना चाहिए सरकार को किसान का मजदूर का गरीब का दर्द पहचानना चाहिए मैम एक बार फोटो हो जाए मैम एक बार काम का टाइटल चेंज होगा इंडिया आ जाएगा वो जब होगा आपको बता देंगे क्या करना है लेकिन जैसा हमने कहा हमारे लिए भारत और इंडिया दोनों एक है और भारत को इंडिया को बांटने का जो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है ये कभी हमारे भारतवासी देशवासी इंडियंस इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे ये देश हम सबका है भारतीय जनता पार्टी की जो ये बांटने की राजनीति है इस राजनीति का देश में भाजपा फसल बीमा योजना लेकर आई थी लेकिन करनाल सहित 7 जिले ऐसे हैं जिनको इस योजना से वंचित कर दिया गया है जो बीमा कंपनी कुछ ज्यादा चल रही है देखो ये तो लोग जानते हैं लोगों के सामने जो बात आती है मैम आपने मणिपुर के बारे में कहा कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ऐसा ही वाकई राजस्थान में भी हुआ है तो उसके बारे में आप क्या ऐसा नहीं हुआ मैडम ऐसा नहीं हुआ आप राजस्थान को मणिपुर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और अगर आपको लगता है कि राजस्थान और मणिपुर में एक सी बात हुई है तो आई एम वेरी सॉरी कि आपने उसको इस नजर से देखा मैम राहुल जी की यात्रा पार्ट 2 निकलने वाली है मैम राहुल जी दूसरी यात्रा निकालनी है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है सेकंड पार्ट निकालना उन्होंने यात्रा तो अगर किसी के साथ मारपीट होती है तो ये गलत बात है क्यों मारपीट हुई ये भी देखना पड़ेगा कि किसने की अगर कोई किसी के नारे लगा रहा है नारे लगते हैं तो कार्यकर्ता भी नारे तो लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा हम भी जाके राहुल गांधी जी के नारे लगाते हैं कोई बात नहीं है नारे लगाना लेकिन ये क्यों इस तरह से किया जाता है कांग्रेस पार्टी में मैम जो अनुशासन भंग हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी संगठन के तौर पे शासन किसने भंग किया पहले ये सवाल है मैम एक सवाल क्या SRK यानी कि शैलजा रणदीप जी और किरण जी नाम नया आ गया है SRK वर्सेस हुड्डा हो गया है देखो वर्सेस की कोई बात नहीं होती बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज को देखते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए राहुल जी ने पदयात्रा की इतनी मेहनत की सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं
कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपने बात रखी थी कि मैं मेरा वाली। देखो, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातें हमारे सामने आई, हमने उनके साथ आगे जाके की हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सारी बातें मीडिया में नहीं। तो आपने तो मीडिया में मैम, कह दिया था कि 2024 आप को मीडिया किस में तरह से आपका एक चुनाव वीडियो को वायरल देखते हुआ हैं था। आप? 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं कांग्रेस? 2024 का चुनाव जो है, आपने देखा प्रयास हुआ, विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। देश के साथ जो आज के दिन देश को बांटने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत हमारी जो भाईचारे की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब से ध्यान बांटा जाता है। आप देखते हैं मणिपुर में जिस प्रकार से जो सिचुएशन स्थिति बनी, उससे ध्यान बांटा जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2024 में जब चुनाव आएगा तो सभी विपक्ष की पार्टियां ये बातें देखते हुए इकट्ठा होकर कोशिश की जाएगी कि हम इन सब चीजों को देखते हुए इकट्ठा होकर इंडिया नाम से विपक्ष आगे आ रहा है। और उसके अलावा भी कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैम, आप मैम, ज्यादा सवाल नहीं है, दूसरा किसानों मेरी सभा के अंदर वो बिल पास हो, ऐसे कौन कौन से बिल पास हो जिससे जनता को फायदा मिले पार्लियामेंट के लिए या पार्लियामेंट के लिए? क्या बात कर रहे हो? आपने देखा ही नहीं। आप कह रहे हो पत्र लिखा था। ऐसा पहले अपने आप को आप थोड़ा सा इस प्रदेश में ये तो लेकिन हाईकमांड का फैसला होता है। आप भी प्रबल दावेदार हैं। अब देखो, दावेदारी किसी को कहने की जरूरत पड़े या क्या, उसके बारे में हम क्या, जिसको कहना पड़ रहा है वो कोई कहे, उसमें हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन आपको पहले वो अपनी पार्टी को संभाल लें, अपनी सरकार को संभाल लें। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अभी भी हम आ रहे थे, रास्ते में हाल देखा, करनाल का मुख्यमंत्री जी का शहर है ये, और इनके भी जो आपस में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक खुद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले अपना घर संभाल लें। समर्थक तो सब पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं, और जेन्युइन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनको अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अगर कहीं किसी को लगे कि एक तो देखो, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, दोनों बातें, मारपीट हो जाती है, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, लेकिन आपस में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए। जब पर्यवेक्षक आते हैं या कोई भी आता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि निष्पक्षता होगी उसमें। अगर कहीं वर्करों को ये लगे कि निष्पक्षता नहीं है तो कई बार वो उत्तेजित भी हो जाते हैं, वो बैठ के नारे हो जाते तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों में गया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को शिकायत भी की है आपने? देखो, शिकायत की बात नहीं होती। हम समय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष को, हमारे दूसरे नेताओं को मिलते हैं, हाँ, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई और जगह जगह से हमारे पास फोन भी आए, कार्यकर्ताओं ने हमसे संपर्क किया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या लोग पहले से ही मन बना कर आए हुए हैं, जिस प्रकार से हमको बताया गया, वहाँ पर अंदर भी जिस तरह की बातें हुई, कुछ तो वायरल भी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी। हमारे अम्बाला जो पर्यवेक्षक आए वो किस तरह से कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। तो लोगों में जब इस तरह का मैसेज चला जाता है, कार्यकर्ताओं में, कि एक एक्सरसाइज हो रही है, इतने साल पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, संगठन बना नहीं, लेकिन अब संगठन बन रहा है, तो संगठन ढंग से बने। देखो, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इतना काम किया है या कोई उम्मीद करते हैं या काम आगे करना चाहते हैं, समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे राहुल गांधी जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के प्रति काम करना चाहते हैं।
लेकिन नीचे तक जब इस तरह से लोगों में मैसेज बांटने का जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित ना हो, इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए। तो ये बहुत सी बातें थी जो हमारे तक आई, अपने हाईकमांड के नजर में वो बातें डाली हैं, लेकिन मैम हरियाणा से जो GDP वो 4 से भी नीचे गिर गई। देखो G20 एक बहुत बड़ा इवेंट था, हम उस पर बात नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था, पहले भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कोई इवेंट हुआ हो देश में। हमारे नैम भी हुआ, चौगम भी हुआ, तरह तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इस देश में हुए हैं, लेकिन उसका भी जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास हुआ, और ये तो आगे बाद में इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर दिल्ली की ओर गए हैं इस बार, या जगह जगह सौंदर्यकरण और एक दिखावा नहीं होता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा लगाते ताकि इवेंट के बाद में हमारे नागरिकों को भी उसका फायदा हो, तो ये चीज होनी चाहिए थी। इस पर ना करके केवल दिखावा अगर हो, ये बड़ा इवेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है, वो तो देश के लिए एक बात है, पर आगे आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के लिए भी आपने ये पैसा ऐसे लगाया होता कि बाद में नागरिक भी उसका फायदा हो। मैम सोनिया जी ने कौन-कौन से अम्बाला नाम विधायक ऑब्जर्वर करनाल